कि 90 सीटों पर शिवसेना ने की चुनाव लड़ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष की शुरुआत होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब शिवसेना भी विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर आज शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रमुख धनंजय सिंह परिहार दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। 3-4 दिन पहले से, जिसमें मेरे खाते में ये 9 जिले मेरे को कंप्लीट करने थे, मैंने बेमेतरा से चालू किया, मुंगेली गया, फिर वहाँ से कवर्धा गया, फिर वहाँ से खैरागढ़ गया, फिर राजनांदगांव गया, फिर चौकी मोहल्ला गया, फिर बालोद किया, फिर ये अब दुर्ग भिलाई का बैठक मैं यहाँ पे निपटा। श्री परिहार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाताओं ने भाजपा और कांग्रेस की सरकार देखी है। दोनों ही पार्टियों ने भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर उन्हें निराश किया है। अब की बार शिवसेना प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ एक विकल्प पेश करेगी। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम स्वतंत्र रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्या जैसे बड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। श्री परिहार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस आपस में मिली जुली है। पहले भाजपा ने 15 साल राज किया, अब कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल से राज कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात करते हुए भाजपा को भ्रष्टाचार का राइस कहा तो कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जीरा राइस कहा। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल की भाजपा की सरकार भी देखी, 5 साल की कांग्रेस की सरकार भी देखी। अभी क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? सब वैसे ही चल रहा है। पहले राइस था सिर्फ, अभी जीरा राइस है। फर्क कुछ नहीं है, परसेंटेज वही चल रहा है। जो परसेंटेज निर्माण कार्यों का जो कमीशन परसेंटेज था वो आज भी चल रहा है। और सिर्फ हम गोबर को बोल के कि हमने 250 करोड़ का गोबर बेचा, यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, हम 250 करोड़ रुपए के गोबर का सिर्फ जिक्र कैसे कर सकते हैं? हमको आप ये जानकारी दीजिए कि कितने रोजगार आपने साधन उपलब्ध कराए, जितने नए स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स चल रहे हैं, इसमें कितने रोजगार के साधन आप स्थानीय लोगों को दिलवा रहे हैं? आपने वो कुछ नहीं किया। कितने ITI खोले, कितने कॉलेजेस में आपने स्थानीय लड़कों को आपने रोजगार के अवसर प्रदान किए, उसका कहीं उल्लेख नहीं। ये वही है जैसे एक बड़ा सा बोर्ड आदरणीय रमन सिंह जी के जमाने में लगता था कि 40 लाख परिवारों को हमने रोजगार के अवसर दिए। तो ये रोजगार के अवसर क्या होता है? कोई श्वेत पत्र है क्या? कोई क्लियर कट कोई बातचीत है क्या? कोई क्लियर कट बातचीत नहीं थी। हमारा यही कहना है कि जितना भी MOU साइन होता है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ियों को आपको 70 से 80% रोजगार आपको देना होगा, लेकिन किसी भी MOU में ये कहीं साइन नहीं है। आप देख लीजिए MOU। कांग्रेस को जीरा राइस का मतलब भाजपा से अच्छी मानते हैं कांग्रेस। अब इसको अच्छा समझो कि आप इसको गलत समझो तो आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो भ्रष्टाचार के ऊपर बोला कि जीरा राइस हो गया। अब उसको अच्छा समझते हैं तो बहुत आपका साधुवाद है। 90 विधानसभा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के पास न रोजगार है न बेरोजगारी भत्ता। अगर शिवसेना की सरकार बनती है तो हम महाराष्ट्र की तर्ज पर यहां आउटसोर्सिंग को पूरी तरह बंद कर स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। वहीं शिवसेना के दुर्ग जिलाध्यक्ष सम्राट सिंह ने कहा कि रामनवमी पर इस वर्ष शिवसेना भव्य रैली शोभा यात्रा का आयोजन कर रही है, जो सभी जिलों से निकलकर रायपुर पहुंचेगी। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वो सभी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव बहुत ही अलग होने वाला है। इस कार्यक्रम के मौके पर दुर्ग जिलाध्यक्ष सम्राट सिंह ने दुर्ग जिला में संगठन विस्तार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए नियुक्ति पत्र वितरण किया। इस वार्ता में बड़ी संख्या में प्रदेश एवं जिले के पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग सर्वप्रथम पकड़ रहे हैं। और जो पार्टियां जो 2 बार से शासन कर रही हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इन घोषणाओं का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये घोषणा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार ये लोग ये नहीं बताते कि ये लोग इस फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। अगर आप किसानों को बोनस राशि दे रहे हैं, ये कहाँ से देना है, ये लोग इसको घोषणा नहीं करते। यानी कि ये सरकारी मद का पैसा आप उसको पर्सनल यूज में यूज करते हो। हम इसका सबसे पहले विरोध करते हैं। हमारे पास हमारा मुद्दा है कि हमारी सरकार जब बनेगी, हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है उसमें हम तमाम गरीब 90% गरीब
परिवारों को, उनकी बेटियों को हम लोग सुरक्षा का आश्वासन देंगे, उनके बच्चों को पढ़ने का आश्वासन देंगे, लड़की के बड़े होने तक, उसकी शादी होने तक उसका सारा देखभाल शिवसेना सरकार उठाएगी और बच्चों को पढ़ने से नौकरी तक का सारा खर्चा हमारी पार्टी उठाएगी। बेरोजगारों का हम लोग शासकीय भत्ता जो है उसको जो अभी 2400 रुपये उसको हम लोग 5000 रुपये कर देंगे। बताएंगे आज कार्यक्रम था और परिहार जो आए हुए थे, क्या कुछ कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए। हम लोग का जो कार्यक्रम था, हम लोग रामनवमी की एक बहुत विशाल रैली निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, जो हर अलग अलग जगहों से निकल रही है, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, और बहुत बड़ी जो रैली जो हम लोग की निकलेगी वो जाएगी पूरी की पूरी मिलकर रायपुर में। आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर के आप लोग की तैयारी चल रही है, किस तरह का आप लोग की तैयारी है और क्या कुछ नया रहेगा इस चुनाव? इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा ही नया रहेगा। उस नया रहने की रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो पूरी टीम है, हमने युवाओं में बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और जो बीच में थोड़ी जो शिवसेना की पार्टी की जो लोग जो छोटे मोटे आगे पीछे हो गए थे, उन लोग से भी सब कुछ कॉम्प्रो करके बातचीत करके एक टीम हम लोग और विस्तार में नहीं खड़ा कर रहे हैं, और ज़्यादा फोकस हमारा युवा में ही है।